न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल। प्रसव के बाद चिकित्सकीय लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम, झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग। नस कर दिया है लड़की को, जब लड़की मर गया वो पुलिस को बुला के पुलिस को हाथ में भेज दिया MLA। स्वास्थ्य केंद्र में फैल रहा भ्रष्टाचार, पैसे लेकर किए जा रहे जांच का आरोप, लोगों को जिला अस्पताल के बजाय भेजा जा रहा झोला छाप डॉक्टरों के पास। रेल पार स्थित हाजी कदम स्कूल के बाहर हंगामा, दलदल में स्कूल बनाने का आरोप, छात्र वहां पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। पूरा दलदल है सर, कैसे करेंगे स्कूल सर? कोई गिर गया तो फिर क्या होगा सर? 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन बंगाल में तैयारियों पर क्या कहा आसनसोल की विधायक अग्निमित्रा पाल ने। ज्यादा दिखावा ये ममता सरकार की तरह हम लोग नहीं करते। प्रसव के बाद चिकित्सकीय लापरवाही से प्रसूता की मौत का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने कुल्टी में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना गुरुवार सुबह कुल्टी के नियामतपुर टरहम के पास इसको बाईपास रोड पर चौमाथा मोड़ पर हुई। उसका हॉस्पिटल भेजना है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है, पोस्टमार्टम करना है, तारीखा है, इसलिए भेजा। मारा जात वो मेरे देख और गुड ट्रीटमेंट हो ताकि ने जहाँ पे तुम्हें कंप्लेंट। एक बात सुनो, ज्यादा लोग हो गया इसके मतलब ये नहीं है तुम हीरो बन गए, ठीक है? हीरो को कैसे जीरो करना है पता है हमारा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार की शाम नियामतपुर के प्रिया सिनेमा हॉल के बगल के इलाके की रहने वाली मुस्कान मंडल को इलाके में एक डॉक्टर की देखरेख में स्थानीय क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। इसके बाद रात करीब 11 बजे महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन रात में गर्भवती महिला की शारीरिक स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे गाड़ी से दूसरी जगह ले जाकर रानीगंज ले जाने का प्रयास किया। हालांकि परिजनों का दावा है कि प्रसूता की रास्ते में ही मौत हो गई। इसके बाद परिजन मां के शव के साथ बच्ची को वापस नियामतपुर ले आए, लेकिन खुद को डॉक्टर बताने वाला लियाकत मौके का फायदा उठाकर भाग गया। इस घटना को लेकर गुरुवार की सुबह परिजनों ने इसकी बाईपास रोड चौराहे पर नियामतपुर टरहम के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस के आश्वासन देने पर जाम हटा। हालांकि परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर सजा देने की मांग की। उमार के पुलिस को फोन कर दिया है, उमार लिया, नस काट लिया, पुलिस को फोन किया। घटना यही हुआ था कि रात को डिलीवरी केस था, दर्द उठा, बच्चा को लाके एडमिशन किया, ठीक है? लड़की था, हम लोग का बहन लगता है, लाके भर्ती किया। उसका बाद लड़की का माँ है, वो क्या किया, अपने बच्चा खलास कर दिया, वो नस काट दिया है लड़की को। जब लड़की मर गया वो पुलिस को बुला के पुलिस को हाथ में भेज दिया MLA। तुम घर को गार्जियन को क्यों नहीं फोन किया? छो में भर्ती किया, बोला कि दर्द है, बस चेक कीजिए, किया नहीं तो बोला कि सुबह तक होगा, तो सुबह तक हुआ नहीं। उसका बाद क्या किया कि छोटा छोटा नर्सिनी है कि नहीं है, वो अब जानेगा ना। डॉक्टर बाहर चल गया, उद्योग क्या किया, चेक करके बोला कि चल, बल बच्चा सामने आ गया, बल से ले गया अंदर ले गया। उसका बाद हम बोला यार रुक, अभी मेरा लड़की का हाथ मत लगाओ, डॉक्टर के बोला। हाँ, बोला डॉक्टर आ जाएगा। अब वो दोनों लड़की क्या किया नहीं किया, उसका बाद डॉक्टर के बोलाया और तीनों मिल के हाथ दे के बिना दर्द के थेतर के सुइया दे दिया। तो दुख कहाँ से? बोला कि बोला सांस दे नीचे, तो मातल तो वो है, तो सांस कहाँ से देगा? कौन सा डॉक्टर का पास लोग एडमिशन किया था? ये आकाश डॉक्टर। अभी डॉक्टर क्या बोल रहा है? अभी तो भाग गया। तो वो 400 টাকা লাগবে, 400 টাকা বললেই। कुमारडीहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगा जांच के नाम पर मरीजों से पैसे वसूलने का आरोप। आसनसोल के कुल्टी विधानसभा इलाके के नियामतपुर स्थित कुमारडीहा स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज करवाने आने वाले मरीजों से विभिन्न प्रकार के जांच के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। नियामतपुर वार्ड संख्या 59 की चपका बस्ती इलाके के रहने वाली लक्ष्मी तफादार ने कुमारडीहा स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह अपनी गर्भवती बेटी का रक्त जाँच करवाने के लिए कुमारडीहा स्वास्थ्य केंद्र पहुँची थी, जहाँ रक्त जाँच करने वाले कर्मी ने उनसे
उससे कहा थायराइड जांच होगी। लक्ष्मी ने कहा थायराइड जांच कहां से होगा? स्वास्थ्य कर्मी ने कहा थायराइड जांच स्वास्थ्य केंद्र में भी होगा और बाहर से भी हो सकता है, पर दोनों जगह जांच के 250 रुपये देने होंगे। लक्ष्मी ने स्वास्थ्य कर्मी को कहा स्वास्थ्य केंद्र में सब जांच तो निःशुल्क होते हैं, तो पैसे किस बात की लग रही है? इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी ने कहा कि इससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उसकी जहां से मर्जी है वह जांच करवा सकती है। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी ने लक्ष्मी से 250 रुपये लेकर उसकी गर्भवती बेटी की जांच की। তো মেয়েটাকে দিয়ে তো ডেলিভারি আছে, তো টেস্ট করতে কার্ড মার্ট করি, তো ওইখানে আবার টেস্ট তো ফ্রি শুনেছি, তারপর বলছে পয়সা লাগবে, মেয়েটা বলছে পয়সা লাগবে, ফির আবার 250 টাকা দিলাম আমি, ফির আবার বললো থাইরয়েড চেক করবে না কিছু করবে, তো বলছে এখানে করবে না বাইরে করবে, তো মেয়েটা বলেছে আমি এখানেই করবো, তো বলছে 250 টাকা লাগবে, তো 250 টাকা আবার লিয়েছে, মানে বাইরে করাতেও 250 টাকা নিত আর এখানে করালো 250 টাকা। লিয়ে আচ্ছা, ওই জন্য আমি দিয়ে দিয়েছি আবার 250 টাকা। তো মেয়েটা ফির টেস্ট করলো, তো আপনি বলেছিলেন কি এগুলো সব ফ্রি আছে? আমি তো জানি সব ফ্রি আছে, তো ফির আবার পয়সা লাগবে তো আমি দিয়ে দিলাম, যেহেতु फिर नতুন नियम चालू है কিছু বললাম না, চলে এলাম। वहीं इलाके के मदरसा मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद मिंटू ने भी स्वास्थ्य केंद्र पर यह गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी भी गर्भवती है, जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे जिसके लिए अक्सर उन्होंने दवा की जरूरत होती थी। दवा टाइम पर घर पहुंचा देने के नाम पर भी स्वास्थ्य कर्मी पैसे लेते थे, मजबूरी में उनको पैसे देने पड़ते थे। यही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र पर यह भी आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी बराकर से लेकर आसनसोल तक के छोटे मोटे क्लिनिक, नर्सिंग होम सहित झोला छाप चिकित्सकों से सांठगांठ रखते हैं और कमीशन पाने के लालच में वह मरीजों को उनके पास जाने की सलाह देते हैं, यह कहकर कि सरकारी अस्पतालों में अच्छा प्राइवेट क्लिनिक और नर्सिंग होम में उनको चिकित्सा मिलेगी, साथ में सुविधा भी अच्छी मिलेगी। इसी लालच में आकर कुछ मरीज कर्ज लेकर छोटे मोटे क्लिनिकों और नर्सिंग होम में अच्छे और बेहतर इलाज व सुविधा पाने की लालच से पहुंचकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, तो कुछ मरीज बिना इलाज के भगवान भरोसे अपना दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही मामला जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंची, उन्होंने मामले पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी इस तरह की एक शिकायत उनके पास आई थी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक कर्मी को वहां से हटा दिया था। अब दोबारा इस तरह का मामला उनके सामने आया है, वह इस मामले पर गंभीर रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। আমি এরকম কিছু কমপ্লেন এখনো পাইনি, আপনাদের কাছেই শুনলাম প্রথম। তো এরকম তো সরকারি জায়গাতে টেস্ট হলে কোনো পয়সা লাগার কথা না। আমরা আগেও একবার একটা কমপ্লেন হয়েছিল, যে স্টাফের এসে তাকে আমরা সরিয়ে দিয়েছি এবং আমি অবশ্যই এনকোয়ারি করে দেখছি, যদি এরকম ঘটনা থাকে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। यही नहीं, इस मामले में नियामतपुर के भाजपा नेता टिंकू वर्मा ने भी यह गंभीर आरोप लगाया है और यह कहा है कि कुमरडिया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने आने वाले मरीजों की विभिन्न प्रकार की जांच करवाने के नाम पर पैसे वसूलने का मामला कोई नया नहीं है। कोरोना के समय भी पैसे लेकर की वैक्सीन लगाने का आरोप लग चुका है। स्वास्थ्य अधिकारी से यह मांग की कि वह स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे इस रैकेट को पूरी तरह खत्म करे, नहीं तो यह रैकेट राज्य में सामने आए अन्य भ्रष्टाचारों की तरह स्वास्थ्य के नाम पर भी भ्रष्टाचार फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। বিগত আমরা বলেছি, আবার বলছি, আমরা আন্দোলনও করেছি করোনার সময় থেকে। এখানে ভ্যাকসিন নেওয়াতে টাকা নেওয়া নেওয়া হতো, যারা পয়সা দিত তাদেরকে 300 টাকা 600 টাকা করে এখানে ভ্যাকসিন বিক্রি করা হয়েছে। আমরা তখন আন্দোলন করেছিলাম, আন্দোলনমুখী হয়ে আমরা কমসে কম এখানে আপনাদের মাধ্যম থেকে আমরা জয়যুক্ত হয়েছিলাম, মিডিয়ার মাধ্যম থেকে। সেখানে আমরা 10,000 মানুষকে ভ্যাকসিন দিতে পেরেছিলাম দাঁড় করিয়ে ওখানে। আর আজকে যে ঘটনাগুলো চলছে ওখানে, আপনি জানেন ওখানে মহিলা প্রস্তুতি, যে গর্ভপাতের যে মহিলারা যে ব্যবস্থা আছে 9 মাসের, সে সরকারের পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকার থেকেও আছে, কেন্দ্র সরকার থেকেও আছে, একটা ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায়। সেই ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থা এখানে করা আছে। এখানে আপনাকে সিস্টেমেটিকভাবে 3 মাস 2 মাস 4 মাসে এসে ট্রিটমেন্ট করাবার সব ব্যবস্থা করা আছে। লেকিন এখানে দেখা যাচ্ছে কি এখানে যে ডাক্তার আসছেন আর এখানে কিছু ফার্মাসিস্ট যারা নার্স পার্সরা যারা আছে, যারা এখানে কাজ করে, তাদের কিছু সিন্ডিকেট আছে। তারা লক্ষ্মীপুর গেটের কাছে বলছে এখানে নাই বসে ওখানে বসে লক্ষ্মীপুর গেটের কাছে। এটা বিগত 6 মাস আগে আমি শুনেছিলাম, এখনও এগুলো চলছে। তার পরিণাম আমার মনে হচ্ছে যে কালকে যে ঘটনাটা আপনি বলছেন সেইখানে ছিল ভর্তি, তারপরে এই ঘটনাটা ওখানে কী করে গেল? তো এই হাসপাতাল থেকে প্রাইভেট হাসপাতালে কেন যাবে? যে সরকারি হাসপাতালে যাবে। তো इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ।
डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपना घर का सपना देखने वाले के लिए एसपी ब्रदर्स एंड कंपनी और एपीसी इंफ्रा लेकर आए हैं वृंदावन रेसिडेंसी। आसनसोल जुबली मोड़ से 7 मिनट और सीतारामपुर स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर हाईवे से सटा हुआ टाउनशिप, एडीडीए से एनओसी, बंगलों के साथ ही शोरूम एवं ऑफिस के लिए कमर्शियल स्पेस, सभी सुविधाओं से संपन्न वृंदावन रेजिडेंसी। बच्चों के लिए गार्डन भी। तो जल्द रजिस्ट्रेशन और प्लॉट विजिट के लिए संपर्क करें 7797115599। वृंदावन रेसिडेंसी, NH2, शामडी मोड़, इथोरा, आसनसोल। मेरा इतना बढ़िया था, झूठ बोलने का परिंदा बन गया। अभी आदमी तो सही है, खाली झूठ आप भी सीखे। अरे 110% झूठ बोल रहे हो। ईसीएल की डाबर कोलेरी में कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने काम बंद कर मैनेजर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार की सुबह INTTUC और KKSC श्रमिक संघों के नेता और खदान श्रमिक अपनी पदोन्नति की मांगों सहित कई मांगों को सामने रखते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस संबंध में उपस्थित INTTUC और KKSC संगठन के श्रमिक नेता दिनेश लाल श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ कार्यरत श्रमिकों की सभी मांगे नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन उत्खनन बंद करना पड़ा और श्रमिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস কি, ওয়ার্কার এত ভদ্র এত ভালো। আজকে এই ওয়ার্কার গেলা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে 5 বছর ওরা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কোলেরিকে 5 বছর ফাস্ট করেছে। তার প্রমাণ এখনো 12 বছর হয়ে গেল, তাদের প্রমোশন দেওয়া হয়নি, তাদেরকে সেই কাজে খাটানো হচ্ছে। বেতন মনমানি, পে স্লিপ দিচ্ছে না, সানডে আগে ইয়া কেটে দিচ্ছে, কখন ওভার কেটে দিচ্ছে। নতুন ছেলে জয়েন করে তাদের সানডে দিচ্ছে নাই, তারা তো ট্রেনিং দিয়ে পাস করে এসছে, তাকে দিচ্ছে নাই। এজেন্ট ডাইরেক্ট বলছে দিনেশ প্রসাদ আমরা সানডে দিব নাই, আমাদেরকে এই আসে নাই, একটা বাহানা সেপের বাহানা, সবসময় সেপের বাহানা দিচ্ছে। অনেক ছেলে আমাদের আছে কি যার প্রমোশন দিলে তার মাসে 10 থেকে 12 টাকা বেতন বাড়বে, কিন্তু 12 বছর হয়ে গেল, কারো 8 বছর হয়ে গেল, কারো 7 বছর হয়ে গেল, সে ওই ডিজিনেশনে কাজ করে যাচ্ছে। पहले मेरा 2011 में पम्प ऑपरेटर डिग्नेशन हुआ था, उसके बाद 2018 में बिना इन्फॉर्मेशन का मेरा फीटर हेल्पर कर दिया गया, और उसके बाद अभी 2023 में ज़बरदस्ती हमको फीटर का डिग्नेशन दे रहा है, जबकि मेरा एक्चुअली पंप ऑपरेटर है। अच्छा, पंप ऑपरेटर है। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? फिर से मेरा पंप ऑपरेटर कर दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए, पंप ऑपरेटर किया जाए। नहीं सर, आज जो कुछ नहीं है, इंटरनल में आपको सब कुछ बातें नहीं सर। थोड़ा आपके पक्ष में जो है वही बताइए। झमेला छोड़िए, तो 3 घंटा जो माइंस बन रहा, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करूँगा।
आसनसोल के बीसी राय रोड इज्तिमाम मैदान के निकट हाजी कदम स्कूल की नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। मंत्री मलय घटक ने 2020 में इसका उद्घाटन किया था, लेकिन आज कुछ बच्चों ने यह कहते हुए स्कूल में पढ़ाई करने से इनकार कर दिया कि जिस जमीन पर यह भवन बना हुआ है वह जमीन दलदल है, जहां कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। वहीं इन बच्चों का कहना है कि वो अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ाई करना चाहते हैं। इनका आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर बच्चों को डराते हैं और जो भी बच्चा इस नए स्कूल में आने से गुरेज करता है उसे धमकी दी जाती है कि उसे टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वहीं रिजवान नामक एक स्थानीय युवक ने कहा कि जिस जमीन पर यह स्कूल बनी हुई है वह पूरी तरह से अवैध है। उनका कहना था कि उनके पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि इस स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए उन्होंने बतौर सांसद कोई दूसरी जमीन उपलब्ध कराई थी। जिस जमीन पर फिलहाल स्कूल बना हुआ है वह जमीन उन्होंने स्कूल के लिए उपलब्ध नहीं कराई थी। रिजवान का यह भी कहना है जहाँ स्कूल बना हुआ है वह जमीन दलदल है और जहरीले सांप बिच्छुओं का भी खतरा बना रहता है। उनका कहना था कि इस भवन में स्कूल चलाने की अनुमति ना तो एडीएम ना ही एजुकेशन विभाग द्वारा दी गई है। रीजन ये है कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि स्कूल ये खाई में है। आप जाइए 4 फुट के गड्ढा पानी है, बच्चा का हाइट 3 फीट, पानी है 4 फीट, बगल में दलदल है। और सबसे बड़ा बात ये है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, हम लोगों का जमीन वो दिया गया था श्री वंश गोपाल चौधरी जो 2014 तक का आसनसोल कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी था। हम लोग तब से सबसे बोले कि आप किसको कौन जमीन दिए हैं, तो बोला कि हम वो जमीन दिए हैं। हम तो बोले कि फिर ये क्यों हुआ, तो बोला कि हमको नहीं मालूम, जब तक हम थे एमपी में तो हम तो जहाँ मेरा काम था जमीन देना और जो मौजूदा सरकार है उसका काम था कि बिल्डिंग बनाना। ये बिल्डिंग तकरीबन 2020 में कंप्लीट हो चुका था, कंस्ट्रक्शन हो चुका था, मगर 2020 से ये बिल्डिंग को अनफिट है ना। इसका में एडीएम का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ऑर्डर लेटर, एडीएम ऑर्डर नहीं दिया है, ना ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑर्डर दिया है स्कूल खोलने के लिए। और दूसरी बात है कि बच्चा लोग से पूछिए कि बच्चा लोग को पढ़े का मन है और बच्चा लोग को हेडमास्टर किस तरह डराता है, पूछिए। स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम रहमानिया रसूल हाजी कदम हाई स्कूल रहमानिया। इधर में स्कूल काहे नहीं कहना चाह रहा है आप लोग? यहाँ तो पूरा दलदल है सर, कैसे करेंगे स्कूल सर? कोई गिर गया तो फिर क्या होगा सर? रिस्क लीजिए सर। हेड सर जो भी तो ठीक नहीं है। हाँ सर, जमीन भी ठीक नहीं है सर, पूरा देखिए सर, पूरा दलदल है। नाम क्या है? राज। कौन सा क्लास? 7। इधर में कई स्कूल में नहीं करना चाह रहे हैं आप लोग? सर यहाँ पे बहुत दलदल है, वहाँ भी है। एक दिन मैंने सांप भी देखा तो जोड़ में, यहाँ कुछ हो जाता है ना समझेगा हम लोग काल से, अब कुछ हो जाए तो वही लगना है। अब मालूम है, आप बोला तुम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है, जिसको सालाना फीस लेकर आना है वही उसको रिजल्ट मिलेगा। 40 रुपया सबसे आराम से ले ली सर। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद शमशेर आलम ने सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल के सारे कागजात सही है। उनका कहना था कि आसनसोल में दलदल कहां से आ जाएगी, कहां जा रहा है कि स्कूल वाली जमीन दलदल है। उनका कहना था कि सरकार के अभियंताओं द्वारा देखकर ही यहां स्कूल बनाने की अनुमति दी गई थी, प्लान पास किया गया था। क्या वह सब गलत थे? वहीं विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं वह इस स्कूल के छात्र नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग यहां इस स्कूल पर विरोध कर रहे हैं दरअसल वह जलते हैं कि जिस इलाके में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है वहां उर्दू मीडियम का स्कूल कैसे बन गया। उन्होंने साफ कहा कि जो जमीन स्कूल की नई बिल्डिंग के लिए उपलब्ध कराई गई थी उसी जमीन पर स्कूल बनाया गया है। तामीर हुआ और ये बिल्डिंग फिर बॉयज सेक्शन के लिए हम लोग अभी रखे हैं और जो अभी तामीर होते जाएगा यहाँ पर हम लोग फुल फ्लेज बिल्डिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर स्कूल हम लोग का बिल्डिंग बहुत पुराना है, 1978 का, बहुत खस्ता हालत में है। ठीक है, तो वहाँ पर बिल्डिंग उतना लोड नहीं संभाल पा रहा। बच्चों का सेफ्टी के लिए हम लोग आधा यहाँ पर कर रहे हैं। अभी नया सेशन शुरू हुआ है, अभी यहाँ पर चलेगा बॉयज सेक्शन फुल फ्लेज चलेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स वीक चल रहा है, बच्चों का क्लासेस वगैरह उतना रनिंग नहीं चल रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा एक बाथरूम का थोड़ा मसला हो गया था, इसीलिए हम लोग फुल फ्लेज चला रहे हैं यहाँ पर स्कूल। कुछ सेक्शंस यहाँ पर चला रहा है, बाकी वहाँ पर पूरा रनिंग चल रहा है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गर्ल्स सेक्शन, 11, 12 बॉयज गर्ल्स सब वहीं पर चल रहा है। यहाँ पर चूँकि 4 रूम है इसलिए 4 क्लास यहाँ पर अभी अलॉट किए हैं। फिर नई बिल्डिंग बनेगी, उसके बाद पूरा यहीं पर हम लोग शिफ्ट करें, क्योंकि वहाँ पर सैलाब भी आता है, पूरा बिल्डिंग हम लोग का डूब जाता है। आप लोग को पता है, वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, और ये दादा का मलय घटक जो एमएलए यहाँ के, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये। ठीक है, इसलिए ये लोग यहाँ नहीं चाहते अदर पार्टी वाले कि ये माइनॉरिटी स्कूल तरक्की करे। गरीब बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर एसएसएम इंजीनियर का देख रेख में पूरा बिल्डिंग बना है। ठीक है, तो
और वो लोग नहीं चाहते हैं कि स्कूल तरक्की करे। माइनॉरिटी स्कूल है बच्चों को, अब जो लोग आ रहे हैं वही लोग, आप लोग पता कीजिए कोई लोग नहीं चाह रहे हैं। इस त्योहारी सीजन में मोबाइल हॉस्पिटल लेकर आया है उपहारों का खजाना। मोबाइल हॉस्पिटल से खरीदे मोबाइल और पाए विशेष छूट, साथ ही उपहार भी। हर कंपनी के सभी तरह के मोबाइल उपलब्ध है मोबाइल हॉस्पिटल में, फाइनेंस की सुविधा के साथ। तो फिर देर क्यों, जल्द पधारे मोबाइल हॉस्पिटल, लोअर चेलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल, एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा। ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेबल पार्क, आसनसोल 3। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। पूरा देश में राम मंदिर को लेके उत्सुकता दिखा जा रहा है। मान लीजिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह पे जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर हो रहा है, प्रचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ऐसा प्रचार होते नहीं दिख रहा है। क्या बीजेपी लोकसभा इलेक्शन को लेकर ज़्यादा बिजी है राम मंदिर से? पश्चिम बंगाल में भी ये प्रचार हो रहा है और ये प्रचार भाजपा जितना कर रहे हैं उतना इससे ज़्यादा जो संगठन जो है, जो ये काम करने के लिए जो है, वो सारे संगठन ये सब काम कर रहे हैं। ज़्यादा दिखावा ये ममता सरकार की तरह हम लोग नहीं करते हैं। आज जो अक्षत है, जो चावल है अयोध्या का, वो घर घर जाके हर एक कार्यकर्ता, हर एक कर्मी, हर एक हिंदुत्ववादी, हर एक सनातनी हिंदू घर घर जाकर ये चावल दे रहे, राम का छवि दे रहे, सब कुछ काम हो रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए। और 22 तारीख सारा पश्चिम बंगाल में हर एक मंदिर में और राम मंदिर में और हर एक मंदिर में पूजा होगा, हमारे भक्तों का खिलाना होगा, सारे कुछ होगा। আসল বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাদের এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে পিপলস ব্রিগেড লড়ছে। आज SUCI की तरफ से आसनसोल के BNR मोड़ पर रविंद्र भवन के सामने से एक रैली निकाली गई। यह रैली SDO कार्यालय तक गई। यहां पार्टी की तरफ से 7 सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा गया। रैली की शुरुआत रविंद्र भवन के सामने से हुई। आसनसोल अदालत के निकट घड़ी मोड़ के निकट पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर गणेश दत्ता, कल्लोल राय, सुकांत राय, मृणाल सामंत, जयदेव सामंत, शंख कर्मकार सहित तमाम SUCI कार्यकर्ता उपस्थित थे।
इनकी मांग है कि बेरोजगारों को अस्थायी रोजगार दिया जाए, महंगाई को नियंत्रित करना होगा, बिजली की धार में वृद्धि नहीं चलेगी, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करना होगा, 8,207 स्कूल को बंद करने से रोकना होगा, अस्थायी या अस्थायी किसी से भी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाए तथा आसनसोल में ट्रैफिक जाम को खत्म करना होगा और फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। তাদেরকে নিয়ে আজকে আমরা এই ডেপুটেশন প্রোগ্রাম করছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, श्री जानकी स्टोर, एब्रोज, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, BN घाटी, वृंदावन रेसिडेंसी, ब्लेस हॉस्पिटल।